हेलो क्लास फोर्थ। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग। तो मैथ्स तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कंप्यूटर आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। कंप्यूटर का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हम लोग पहले भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले भी इनपुट एंड आउटपुट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में लिखते हैं या कंप्यूटर में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और जिस डिवाइस की मदद से हम देते हैं, मींस जिस डिवाइस को यूज़ करके हम अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि नंबर्स लिखना, अल्फ़ाबेट लिखना, वो सारे हम लोग इनपुट डिवाइस की मदद से ही करते हैं। और जो हमें रिज़ल्ट शो होता है वो हमारे आउटपुट्स होते हैं। तो बेसिकली जब हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं वो इनपुट होता है, और जो हमें रिज़ल्ट उसका मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है। उन दोनों के बीच में जो प्रोसेसिंग होता है, जो प्रोसेस्ड करता है, वो हमारा सीपीयू करता है। तो हम कंप्यूटर का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग चैप्टर की रीडिंग करेंगे, और उसके साथ साथ अब हम लोग डिटेल में चैप्टर को मैं आपको समझाऊंगी। अ कंप्यूटर रिसीव्स डाटा और इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर जो डाटा रिसीव करता है या जो इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है वो इनपुट डिवाइस की मदद से ही करता है। उसके बाद जो भी डाटा हम लोग एंटर करते हैं, the enter data is processed or changed into meaningful information by CPU। उसके बाद जो भी डाटा हम लोग एंटर करते हैं या उसको जो मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस के साथ उसे CPU कन्वर्ट करता है। मीन्स उस जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोग इनपुट करते हैं उसको रीड आउट करके उसको मीनिंगफुल बनाता है CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज़ नोन एज आउटपुट। उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइस। और जो आउटपुट हमें दिखता है वो आउटपुट डिवाइसेस की मदद से ही हमें दिखाई देता है। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर द डाटा, स्टोर द रिज़ल्ट और द आउटपुट सो दैट दे कैन बी यूज लेटर। और जो उन चीज़ों को, जो भी डाटा होता है या जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनको जो स्टोर करके रखता है वो स्टोरेज, उन डिवाइसेस को स्टोरेज डिवाइस बोला जाता है, ताकि उनको हम आने वाले टाइम में यूज़ कर सकें। तो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर के 4 ब्लॉक्स है जो बहुत वैल्यूएबल हैं वो यही है। पहला इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। इन चारों की मदद से ही हम अपना पूरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। तो इनपुट डिवाइस बेसिकली वो होते हैं जिनकी वजह से हम अपने इनपुट्स या अपना डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज़ होती है, नंबर कीज़ होती हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन कीज़ भी होती है जिनकी वजह से हम अपना डाटा कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या स्टोर करते हैं। माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस भी यूज़ होता है। स्कैनर, डिजिटल कैमरा, गेम पैड, जॉयस्टिक्स, ये सारे ही हमारे इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस वो होता है जो उस रिज़ल्ट को हमें दिखाता है, जैसे कि मॉनिटर, हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं तो वो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। प्रिंटर और स्पीकर से हम लोगों को आवाज़ सुनने को मिलती है, मीन्स हमारे कानों में हम लोग गाना चला के सुनते हैं तो स्पीकर की, तो वो भी हमारे लिए आउटपुट डिवाइस का ही काम है। तो अब हम इनपुट डिवाइस के जो भी हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उनको डिटेल में और ब्रीफली पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस पहला हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कीबोर्ड हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक एंड सम अदर कीज़। कीबोर्ड के अंदर कुछ अल्फ़ाबेटिक मीन्स ABCD अल्फ़ाबेट्स बोले जाते हैं, ये वाली कीज़ होती हैं। न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स की होती हैं, और कुछ अदर कीज़ भी होती है, जैसे एरो या आपके कुछ साइंस जैसे क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके के साइन वाले कीज़ भी हमारे कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर होते हैं। वी कैन यूज़ दीज कीज़ फॉर वॉल्यूम कंट्रोल। हम इन कीज़ को वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। प्ले एंड पॉज वीडियोस एक्सेट्रा। वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस खेलते हो गेम में, उनको पॉज या प्ले भी हम लोग कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। कीबोर्ड हेल्प्स टू कैप्चर द डाटा एंड सेंड इट टू द CPU। कीबोर्ड क्या करता है, हमारे डाटा को कैच करता है और उसको CPU तक भेज देता है। ओके, नेक्स्ट माउस
is another commonly used input device which is used to scroll the cursor through the monitor screen. जो माउस होता है वो भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि हमारे जो आप लोगों ने कंप्यूटर में देखा होगा ब्लिंकिंग लाइन सी मीन्स जब भी हम लोग अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो एक लाइन होती है, उसको ही बोला जाता है कर्सर। और हम लोग अपनी स्क्रीन को अप एंड डाउन जैसे करते हैं ऊपर या नीचे, तो उसके लिए भी हम लोग माउस का यूज़ ही करते हैं। इट हैज़ 2 buttons, द लेफ्ट एंड द राइट क्लिकिंग बटन्स। माउस में 2 बटन होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, एंड अ व्हील इन द सेंटर फॉर स्क्रॉलिंग। और एक छोटा सा उन दोनों के बीच में एक पॉइंट होता है या लाइट भी होती है उसमें कभी कभी, तो छोटा सा पॉइंट होता है, उसको हम जब घुमाते हैं तो वो स्क्रॉलिंग बार उससे क्या होती है, हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है, जो हमारी कंप्यूटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो अप एंड डाउन होती है, मीन्स ऊपर नीचे हो सकती है। माउस हैज़ अ रबर कवर्ड बॉल एट द बॉटम और इट मे हैव ऑप्टिकल सेंसर। माउस के मीन्स बॉटम में एक रबर की टाइप की बॉल होती है या फिर ऑप्टिकल सेंसर होता है। एज द माउस स्लाइड्स ऑन अ सरफेस, जब भी हम माउस को इस तरीके से मूव करते हैं तो जो हमारा ब्लिंकिंग कर्सर या जो हमारे एरो होता है जो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है वो भी उसी को ऑब्जर्व करके मूव होता है। द बॉल रोल्स, क्योंकि जब वो नीचे जो हम लोगों ने भी बॉटम में रबर बॉल पढ़ा, जब वो रोल होती है तो वो जो हमारा मॉनिटर पे एक एरो दिखता है वो भी रोल होता है, मीन्स अप एंड डाउन मूव करता है, ये राइट एंड लेफ्ट साइड मूव करता है, रिजल्टिंग इन मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, जिसका रिजल्ट यही आता है कि हमारी जो कर्सर दिखाया जाता है वो मूव होता है। तो आज हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड एंड माउस। आप लोगों ने मेरे साथ ये वाले चैप्टर पहले भी पढ़े हैं, तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, देन डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, माउस एंड कीबोर्ड, ये आप लोगों को करना है। और आपका जो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइस, ये आपका होमवर्क है और ये आपको मुझे करके दिखाना है, मीन्स आपको खुद से ये करना है।